पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का राइटिंग एंड सिटी लाइफ चैप्टर क्लास 11th। तो इस पूरे चैप्टर में मेसोपोटामिया की बात करी गई है। तो मेसोपोटामिया को ग्रीक वर्ड में लैंड जमीन बोला जाता था, जो दो रिवर के बीच में पाई जाती थी। तिग्रिस और यूफ्रेट्स दो रिवर थी जो मेसोपोटामिया में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, जो भी किया था। और ये सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया भी बोली जाती थी। और मेसोपोटामिया में जितने भी एक्सकेवेशन हुए वो 150 साल पहले हुए थे। सुमेर जो जगह थी वो लोअर पार्ट मानी जाती थी मेसोपोटामिया की, और इसको हार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, हार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, तो याद रख लेना। सुमेरियन जो एक जगह थी उसको फर्स्ट डेवलप अ सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। तो सुमेरियन जो जगह थी उसको मतलब कि जितने भी सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया का काम किया गया है वो सुमेरियन ने किया है। और इसको सुमेरियन में सबसे ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुई है पूरे चैप्टर में। और एक्सकेवेशन में बहुत सारी सिटीज़ भी पाई गई है मेसोपोटामिया में। और उर के लागाश, केश, उरक और मारी, ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में हेल्प करती हैं। जो सॉइल थी ना मेसोपोटामिया की वो बहुत फर्टाइल थी, जिससे एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता था। और वहाँ पे जो क्रॉप्स थी सबसे ज़्यादा उगती थी वीट, बार्ले, पीस एंड लेंटिल्स। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। और जो मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी थी वहाँ पे थ्री क्लासेस रहती थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। और वहाँ पे नोबल्स भी रहा करते थे, रॉयल मतलब कि ज़्यादा रिच पीपल भी रहा करते थे। बहुत सारे अपर क्लास जो पीपल थे वो लग्जरियस लाइफ भी जीते थे। और जो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स और जितने भी क्राफ्टमैन थे जो क्राफ्टिंग करते थे, आर्ट्स करते थे, वो सेकंड क्लास में आया करते थे। और जो स्लेव्स हुआ करते थे ना, जो स्लेव्स हुआ करते थे वो लोअर क्लास में आते थे। जितने भी नौकर चाकर जितने भी थे वो लोअर क्लास में आया करते थे। और जो मेसोपोटामिया में बहुत सारे जानवर जो होते थे, सारे लोग उन सारे जानवर्स को हर्डिंग करवाने भी जाते थे। और अब टाइम आता जब क्यूनिफॉर्म राइटिंग में मेसोपोटामिया ने स्टार्ट किया था लिखना। टैबलेट्स यूज़ करते थे वो, मतलब कि रिटन रिकॉर्ड्स रखते थे ताकि उन्हें कुछ भी सामान चाहिए भूले ना। तो यूनिफॉर्म लैंग्वेज में वो लिखा करते थे। जो मेसोपोटामिया थी वहाँ पे उन्हें लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, लिखने में, पढ़ने में बहुत ही, मतलब कि उनकी लिटरेसी बहुत हाई थी। गिलगामेश वॉज देयर फेमस एपिक। जो वहाँ पे एपिक का मतलब होता है पोयम सी स्क्रिप्ट होती है। तो गिलगामेश मतलब कि जो गिलगामेश नाम की एक पोयम थी वो बहुत फेमस हुई थी। और जो गिलगामेश थे वो रूलर मेसोपोटामिया में रूल भी किया करते थे। मेसोपोटामिया में इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बहुत था, उन्हें बहुत कुछ आने लगा था। उन्हें जितने भी स्क्वायर रूट्स थे, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ आया करती थी उन्हें। और सुपरस्टिशन भी वहाँ पे मेसोपोटामिया में बहुत लोग मानते थे, जैसे कि अंधविश्वास। मतलब कि जो उर की सिटीज़ में जितने भी घर थे वो बिना प्लान किए हुए बनाए गए थे। और जितने भी लोग थे वहाँ पे ना अंधविश्वास में ज़्यादा ही माना करते थे। मेसोपोटामिया ने सबसे पहले ही उन्होंने सब कुछ निकाल लिया था, मैथ्स, स्क्वायर रूट्स सब कुछ उन्हें आने, कंपाउंड इंटरेस्ट उन्होंने पहले से ही कर रखा था। और अब जाके हमारे में अब स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब उन्हें बहुत कुछ आने लग गया था, मैथ सब कुछ आने लग गई थी। लिटरेसी मतलब कि उनका पढ़ने का वो जो था इतने सारे लोगों में वो बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे टेम्पल्स भी हुआ करते थे मेसोपोटामिया में। और जो टेम्पल्स जितने भी हुआ करते थे वो उनमें गॉड जो थे वो गॉड ऑफ उर और इनाना को माना करते थे। और जितने भी वहाँ पे टेम्पल्स थे वो ज़्यादातर घर की तरह ही बने होते थे, कुछ कुछ बिल्कुल बहुत बड़े बड़े घर की तरह। और जो वहाँ पे जितने भी गॉड थे ना वो लोग उन्हें जितना भी अपना जो था वो उन्हें दे दिया करते, जैसे दही, मछली वगैरह पाई गई हैं। जब हिस्टोरियंस वहाँ गए हैं तो उन्होंने फाउंड किया बहुत सारी चीज़ें, कर्ड, फिश की बोन्स, ये सब। तभी उन्हें पता चला कि लोग उन्हें गॉड को ये चढ़ाया करते थे। बेबीलोनिया भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया है इस मेसोपोटामिया में। चलो इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की।
मेसोपोटामिया का जो ग्रीक में वर्ड है वो तो हमें पता चल ही गया है। उसका वर्ड है मेसोस, और मेसोस का मतलब होता है मिडल, और पोटामस का मतलब होता है रिवर। जो दो रिवर के बीच में जो जगह होती है उसे मेसोपोटामिया बोला जाता था वहाँ पर। और डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है जिस पर्सन को जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वो वही करेगा। इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर में वही है कि एक पर्सन का काम है कि कार्विंग करना, तो वो कार्विंग ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। और मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली रहा करती थी। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है 5 पर्सन या फिर 4 पर्सन ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जो उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके सिर्फ बच्चे आए हैं। मेसोपोटामिया में जो मतलब कि जिसमें वो टैबलेट में लिखा करते थे ना, उसे यूनिफॉर्म लैंग्वेज में लिखा करते थे, ये तो सबको पता चल गया। लेकिन वो कैसे शेप में लिखा करते, वो वेज शेप में लिखा करते, बिल्कुल कौन शेप में लिखा करते थे। और उनके सिंबल्स भी हुआ करते थे अजीब से, ऐसे करके कुछ थे सिंबल्स। और उनके जो स्टील्स का मतलब होता है जो पत्थरों के स्लैब्स होते हैं, हम कार्विंग में यूज़ करते हैं स्टील्स। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर दूँ। थैंक यू।